अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 8.2 के हम लोगों ने अब तक पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। और हमें आज जो पढ़ना है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं उनका लिंक आप लोगों को कहाँ पे मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चे आप हमारी वो वीडियो देख सकते हो अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन चाहते हो। तो बच्चे आज हम जहाँ से पढ़ने वाले हैं वो हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखते हैं कि बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चे हमसे कहता है कि ये जो हमारे लिए क्वेश्चंस दिए हैं, ये पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, इनके मैंने ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखे, मैं सॉल्व करता जाऊंगा और फिर ऑप्शन लिखता जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है बच्चे? तो या फिर आप लोग अपनी बुक लेकर बैठिए और बुक में आप ऑप्शन जो है वो आपके पास होंगे, आप वहीं से सॉल्व करना और बुक में टिक ना करना प्लीज, क्योंकि बुक में आप टिक करोगे तो जब आप सॉल्व करोगे, रिवीजन करोगे तो आप लोगों के सामने जस्ट आंसर आ जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे, वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अच्छे से नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है? और आप लोगों को रिवीजन में दिक्कत होगी। तो प्यारे बच्चों, हम आज ये क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। तो हमें इनके ऑप्शन बताने हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन वो है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। जो ये है, इसके लिए चार ऑप्शन जो दिए हैं वो ये हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमसे कहता है कि साइन 60 डिग्री ए। पहले क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास है साइन 60 डिग्री। बी ऑप्शन हमारे लिए दिया है cos 60 डिग्री। सी ऑप्शन हमारे लिए दिया है tan 60 डिग्री। और अगला जो क्वेश्चन डी ऑप्शन जो हमारे लिए दिया है वो दिया है साइन 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं ऑप्शन से हमें क्या करना है, इसको समझना है। तो प्यारे बच्चों, सवाल हमसे कहता है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा? तो बच्चे आप लोगों को यदि अब तक टेबल याद नहीं है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो पहले बच्चों आप वो टेबल याद कीजिए या टेबल को बनाना सीख लीजिए। कुल मिला के आप लोगों को सारी की सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन करने का तभी फायदा है जब आप लोगों को क्या हो, वैल्यू याद हो। अगर आप लोगों को वैल्यू नहीं आती तो बच्चे आप लोग ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। हाँ तो बच्चे, पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा ये है। अब हम देखते हैं कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो बच्चे tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? देखिए बच्चे, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है tan 30 डिग्री = होता है 1/√3 एंड tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चे वो होती है √3। और यहाँ पे आप लोगों को अक्सर करके ये कंफ्यूजन होता है कि tan 30 की वैल्यू √3 होगी या tan 60 की वैल्यू √3 होगी, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू एक जैसी समझ लेते हैं आप लोग। कभी tan 30 की वैल्यू ये लगा देते हो, कभी tan 60 की वैल्यू ये पुट करते हो। तो बच्चों आप लोगों को मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ tan 30 और tan 60 की वैल्यू याद करने का। प्यारे बच्चों, 30 डिग्री हमारे पास कैसी वैल्यू है, एक कम वैल्यू है, और 60 डिग्री कैसी वैल्यू है, एक बड़ी वैल्यू है। ठीक है बच्चे? क्योंकि 60 डिग्री और 30 डिग्री में से कौन सा बड़ा है? 60 डिग्री। और मेरे प्यारे बच्चों, जो 1/√3 और √3, इनमें से कौन बड़ा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से √3 जो है वो कैसा है? बड़ा है। क्यों बड़ा है? देखो बच्चे, √3 की जो वैल्यू होगी वो 1 पॉइंट समथिंग होगी, 1 पॉइंट समथिंग होगी। लेकिन प्यारे बच्चों, जो 1/√3 की जो वैल्यू होगी वो 0 पॉइंट समथिंग होगी। कैसे होगी? देखिए, 1/√3, क्योंकि √3 का मान कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग। और मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताएं, अगर मैं 2 को 2.5 से डिवाइड करूं, फॉर एग्जाम्पल समझिए इस चीज को, यानी जब भी मैं छोटी वैल्यू को किसी बड़ी वैल्यू से क्या करता हूं? डिवाइड करता हूं। ठीक है? तो उस समय जो प्यारे बच्चों वैल्यू आती है वो 0 पॉइंट समथिंग आती है हमारे पास रिजल्ट। समझ में नहीं आई बात ये? या फिर आप लोग क्या करिए, इनका रेशनलाइजेशन करके देखिए। किस चीज का? इस वाली चीज का जब आप लोग रेशनलाइजेशन करोगे तो ये कितना जाएगा? 1/√3 इंटू √3 अपॉन में √3। और जब इसका रेशनलाइजेशन होगा तो बच्चे ये आ जाएगा √3/3। अब आप मुझे बताइए, ये वैल्यू तो √3 है और ये √3/3 है,
यानी √3 में से मुझे कितने से भाग करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 से डिवाइड करके। तो बच्चे ये वैल्यू कम होती है और ये वैल्यू कैसी होती है, ज़्यादा होती है, और ज़्यादा के साथ 10 में ज़्यादा वैल्यू होती है, कम के साथ कम वैल्यू होती है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा हमारा इंक्रीज होता है वैसे वैसे tan थीटा की वैल्यू भी क्या होती जाती है बच्चे, इंक्रीज होती है। तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू और tan 60 की जो वैल्यू का जो फंडा है वो क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, कि tan 60 की वैल्यू ज्यादा होती है, tan 30 की वैल्यू ज्यादा होती है। तो बच्चे tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 की वैल्यू होगी 2 इंटू, और tan 30 1/√3 अपॉन, और बच्चे यहां पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और होल टू दी पावर कितना बच्चे 2। इस चीज को जब आप सोल्व करोगे तो कितना जाएगा 2/√3, और नीचे जब सोल्व करोगे तो इसको कितना जाएगा 1 प्लस 1/3। ये बात आई बच्चे समझ में कि 1 प्लस 1/3 किस तरीके से है, क्योंकि ये 1 की भी पावर होगी और √3 की भी पावर होगी। तो 1 के लिए पावर लगाओगे तो 1 की पावर 2 1 ही होगा, और √3 की पावर लगाओ तो बच्चे अंडर से स्क्वायर कट जाता है, यानी 2 से ये अंडर कटेगा तो कितना बचेगा 3, और जब इस चीज को आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 2/√3 अपॉन 3 एकम 3 और 1 कितने हो गए 4, 4 बटे कितने बच्चे 3। और ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाई थी ऐसी कि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए सीधा, 3 एकम 3 प्लस 1 बराबर कितने होते हैं 4। जैसे आप ये करते हो 1 सही 1/3। हाँ तो बच्चे जैसे आप ये सॉल्व करते हैं 1:1/3, ये एक मिक्स फ्रैक्शन होता है, और इस मिक्स फ्रैक्शन को जब आप चेंज करते हो किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, किसमें इम्प्रॉपर में। तो बच्चे 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और जो रिजल्ट यहाँ आता है उसमें इसको हम क्या कर लेते हैं ऐड। जैसे 3 एकम 3 और 1 कितने हो गए बच्चे 4, 4/3। तो सेम ये वही चीज होती है बच्चे, अगर यहाँ पे माइनस होता 1 - 1/3 तो 3 एकम 3 में से 1 गए तो कितने बच्चे 2/3। हम इस तरीके से ऐसे फ्रैक्शन क्या कर रहे होंगे, सॉल्व करेंगे। तो बच्चे यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 2/√3 अपॉन 4/3, और इस चीज को जब आप बच्चे सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा, ये हमारे पास आएगा बच्चे 2/√3। और इसी चीज को अगर मैं चेंज करके लिखूं, क्यों, क्योंकि बच्चे इस बटे के इसके बटे में क्या है हमारा ये है, यानी इसके भाग में ये है। और जब आप फ्रैक्शन की भाग करते थे 5th क्लास में, जैसे 2/3 भाग 4/3, इस तरह की फ्रैक्शन अगर आप सोल्व कर रहे होते थे तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप किस तरीके से सोल्व करें, इसको सोल्व करते थे हम 2/3 इंटू 3/4, यानी जैसे ही डिवीजन हमारे पास आता था तो हम उस डिवीजन को किस में चेंज कर देते, उस डिवीजन को हम चेंज कर देते थे मल्टीप्लाई में। और जब मल्टीप्लाई के साइन हमारा चेंज होता था तो जो ये फ्रैक्शन हमारा होता था सेकंड वाला, इसको भी हम किस में चेंज करते हैं, यानी उस फ्रैक्शन को भी हम चेंज कर देते थे। जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर। सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई होगा। तो 3/4, और आप 3 से √3 से जब 3 को काटोगे तो कितना आएगा बच्चे √3, और 2 से जब 4 को काटोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 2। तो यहाँ से रिजल्ट आया √3/2। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बता सकते हो कि √3/2 किसका रिजल्ट होता है। क्या साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है? बिल्कुल नहीं होती, ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। क्या साइन 30 की वैल्यू √3/2 होती है? साइन 30 की वैल्यू बिल्कुल नहीं होती। कितनी होती है इसकी 1/2 होता है। क्या cos 60 की वैल्यू होती है? नहीं होती बच्चे, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होता है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चे √3/2। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो बच्चे अब हम चलते हैं एक सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है और उसका आंसर क्या होगा। तो बच्चे जो ऑप्शन इनके हैं वो आप अपनी बुक में देख सकते हो, आप बुक लेकर के बैठो। तो बच्चे सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए 1 - tan² 45 डिग्री, तो 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चे 1, और 1 की पावर कितना स्क्वायर, और अपॉन में कितना आएगा 1 + 1। और बच्चे अगर नीचे कुछ भी हो, ठीक है, नीचे कोई भी नंबर आए,
लेकिन ऊपर अगर 0 आ जाए और यहाँ पे कितना रहा था हमारा 2, यहाँ पे तो चाहे कोई भी नंबर होता तो बच्चे इसका आंसर कितना होना था, 0 होना था। क्यों? क्योंकि बच्चे 0 अपॉन समथिंग ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसके ऑप्शन क्या थे, ए ऑप्शन इसका था tan 90 डिग्री, ऑप्शन ए इसका है बच्चे tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री। बी ऑप्शन है इसका 1, सी ऑप्शन है इसका बच्चे sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, और इसका जो डी ऑप्शन है वो है कितना बच्चे 0। तो आप बताएं मुझे इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा बच्चे डी, और हमारे ये तीनों के तीनों ऑप्शन कैसे हैं, गलत हैं। तो बच्चा हमारा आंसर क्या होगा, डी। अब हम चलते हैं बच्चे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि वो क्या होगा उसका आंसर। तो बच्चे थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, यानी sin 2a और 2 sin a की वैल्यू किस एंगल पर क्या होंगी बच्चे, बराबर होंगी, यानी a पर a के किस मान के लिए बराबर होंगे। तो बच्चे हमने क्या क्या मान पढ़े अभी तक, a हमारा क्या था, यहाँ पे a एक एंगल है बच्चे, जैसे ये दिया है मुझे sin a, तो a क्या था, a एक एंगल था, जैसे हमें देता sin b, तो b क्या था बच्चे, b भी हमारा एक एंगल था, जैसे हमें देता यहाँ पे sin cos c, तो c क्या है यहाँ पे, c भी क्या है, एक एंगल है। सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई मेरे प्यारे बच्चों, ये a क्या है, यहाँ पे a एक एंगल है, यहाँ भी a क्या है, एक एंगल है। तो आप मुझे बताइए sin a के किस मान पे, यानी a के किस मान के लिए sin 2a और sin a की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो बच्चे देखो मैं वैल्यू की बात करता हूं, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, हम पढ़ रहे थे स्पेसिफिक एंगल, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो बच्चे आप वैल्यू रखिए वहां पे, पहले sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये हमारे पास है। यहां पे मैं a की वैल्यू रखता हूं पहले 0 डिग्री। तो बच्चे जब आप sin की वैल्यू 0 डिग्री रखोगे तो हमारे पास जो मान है वो कितना आएगा, अब सॉल्व करिए यहां पे। sin 0 डिग्री, तो sin 0 यानी 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। तो साइन यहां पे 2 इंटू 0 कितना होगा बच्चे, 0, तो ये कितना जाएगा यहाँ पे sin 0 इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। और बच्चे आप मुझे बताए sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री, और 2 इंटू 0 कितना होता है, 0, तो यहाँ पे भी कितना है, 0। तो हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यू होगी एक की, जिसके लिए sin 2a और 2 sin a क्या होगा, इक्वल होगा। तो बच्चे वो सारी की सारी वैल्यू कौन सी होगी, a होगी। a के अलावा ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए a हमारा क्या हो, जिसके लिए a के जिस मान के लिए sin 2a और 2 sin a क्या हो, इक्वल हो। तो यहां से जो आंसर हमारा होगा वो होगा बच्चे 0 डिग्री। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और इनके जो ऑप्शन दिए हैं वो हमारे लिए क्या है, ये है। अब बच्चे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, अभी मैंने बात करी थी कि हमारे पास सिर्फ tan के लिए दो वैल्यू आती है, 1/√3 और √3, यानी tan 30 और 60 पे। तो बच्चे आप मुझे बताइए कि 30 कैसी वैल्यू कम है कि ज़्यादा है 60 के कंपैरिजन में, 60 से छोटी वैल्यू, तो मान भी कौन सा वाला आएगा, छोटा वाला, वो कौन सा होगा, 1/√3। तो बच्चे यहाँ पे कितना आएगा, 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 की पावर कितना बच्चे, 2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, 2/√3, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चे, 1 माइनस 1/3। क्यों, क्योंकि बच्चे जब आप इस चीज का वर्ग खोलोगे, इसका मतलब क्या है कि 1/√3 होल टू दी पावर 2, इसका मतलब है 1 की पावर 2 √3 की पावर कितना बच्चे, 2, और 1 की पावर 2 का मतलब 1, और 2 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बच्चे 3 बचा। और जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये कितना आएगा, 2/√3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 आया, 3 में से एक गए तो कितने बच्चे 2, और 2 बटे कितने 3, और यहाँ से जब इस चीज को आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 2/√3 इंटू
अब ये नीचे की चीजें सारी कैसी हो जाएंगी, उलट जाएंगी, क्योंकि ये कितना जाएगा 3/2 और 2 से क्या होगा बच्चे, कट जाएगा। √3 से 3 क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। कितने पर जाएगा, √3 पर। कैसा जाएगा बच्चे, क्योंकि √3 इंटू √3, इसका मतलब ही क्या है, 3 है। क्यों कि √3 और √3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे √3 को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया बच्चे, 2 बार। और किसी नंबर को जितने बार मल्टीप्लाई किया जाता है उतना ही उसकी क्या आती है, पावर आती है। अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं बेसिक तरीके से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 कितना, 2। क्यों बच्चे, क्योंकि इसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, 2 बार। तो यहाँ से 2 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 3। तो वही 3 हमारा क्या था, ये 3 था। और √3 से √3 को जब काटोगे तो कितना आंसर आ रहा होगा, √3। अब बच्चे आप मुझे बताइए √3 कितने की वैल्यू, क्या sin 30 का मान √3 होता है, नहीं होता। cos 60 का नहीं होता, sin 60 का नहीं होता, sin 30 का किसका होता है, tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो बच्चे ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा सी। अब चलते हैं हम बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और थर्ड जो क्वेश्चन है बच्चे हमारा, वो एक अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 एंड हमारे लिए जो a + b दिया है 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से कैसा होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा, और a b से क्या है बच्चे, ज्यादा है। फाइंड a एंड b, और हमें एंगल a और b की वैल्यू को क्या करना है बच्चे, फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों हमारे लिए यहां पे दिया है tan a + b = √3, tan a + b = √3। और मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बता सकते हो कि √3 कितने की वैल्यू होती है tan के टर्म में। बच्चे tan के टर्म में √3 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, tan 60 डिग्री की। वेरी गुड, कितने की, tan 60 डिग्री की। तो यहां पे हम लिख देंगे वी नो दैट tan 60 डिग्री = √3 एंड tan 30 डिग्री = 1/√3। सो दैट बच्चे tan a + b = कितना आएगा बच्चे, tan 60 डिग्री। अब बच्चे हम क्या करते हैं कि tan से tan को काट देते हैं, लेकिन एक्चुअल में tan से tan नहीं कटता है। ये होता क्या है कि इधर से जब आप 11th 12th क्लास में आओगे तो वहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे। आप क्या पढ़ोगे बच्चे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास जो tan इधर है बच्चे, ये tan जब इधर जाता है तो ये हो जाता है a + b = tan इनवर्स tan 60 डिग्री, ये हो जाएगा। और बच्चे tan इनवर्स tan थीटा = होता है बच्चे थीटा। tan इनवर्स tan थीटा = कितना होता है बच्चे, ये होता है हमारा। तो उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज जो होती है इस tan इनवर्स से ये tan कट जाता है, लेकिन बच्चे हम डायरेक्ट काटते हैं इस चीज को। क्या कर देते हैं, डायरेक्ट काट देते हैं। आप लोग काटना नहीं, क्या करना, सीधा यहाँ पे लिखना = a + b = कितना बच्चे, 60 डिग्री। तो ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन हमें क्या दिया था कि tan a - b = 1 कितना दिया बच्चे, √3। और मेरे प्यारे बच्चों 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री। तो यहां से ये कितना जाएगा, tan a - b = कितना बच्चे, tan 30 डिग्री। कितना, tan 30 डिग्री। और सेम उसी तरीके से इस tan से ये tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से जब tan इधर जाएगा तो किस में जाता, tan इनवर्स में। तो यहां पे कितना जाता बच्चे, a - b = कितना, 30 डिग्री। और ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो जाती, 2 हो जाती। और प्यारे बच्चों आप ऐसी इक्वेशन सोल्व करना बहुत अच्छे से जानते हो कि a + b a - b आती है तो उसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दीजिए बच्चे, ऐड कर दीजिए। तो यहां पे कितना आ जाएगा, a + b
इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए प्लस बी कितना आएगा बच्चे 60 डिग्री और ए माइनस बी कितना होगा 30 डिग्री। और इस चीज को आप क्या कर लोगे, ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे एडिंग, ठीक है बच्चे। और b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a इज इक्वल टू कितना बच्चे 90 डिग्री और a इज इक्वल टू कितना आया 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि 2 से जब 90 को आप काटोगे तो कितने पे जाएगा बच्चे 45 पे। इसके बाद आप क्या करोगे बच्चे, a की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे आप a में पुट कीजिए चाहे बच्चे b में पुट कीजिए। तो मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में पुट। क्लियर, आप कोई से भी इक्वेशन में कर सकते हो, पहली में भी और दूसरी में भी। तो पुट कर देते हैं, पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1। तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चे 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू कितना बच्चे 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री और b इज इक्वल टू आया बच्चे 15 डिग्री। तो हमारे पास जो a और b की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चे 45 डिग्री एंड 15 डिग्री। और यही हमसे क्या किया गया था बच्चे, पूछा गया था। लिख देंगे हैंस a इज इक्वल टू, पूरा लिखेंगे हैंस a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो बच्चा ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे वो हमारा टोटल ही किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारी टेबल थी। और मैंने जिस दिन आप लोगों को टेबल पढ़ाया था, आप इससे थर्ड या जो इसकी बेसिक थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, वहां पे हमने जो पढ़ाया आप लोगों को, उसमें आप देखिए कि उसमें बच्चे आप लोगों को मैंने बताया था कि जब थीटा इंक्रीज होता है तो कोस थीटा की वैल्यू कैसे चलती है, साइन थीटा की वैल्यू किस तरीके से चलती है, टेन थीटा की वैल्यू किस तरीके से चलती है। तो बच्चों चलो करते हैं हम डिस्कस उस पर भी, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है बच्चे, तो पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। मैं पहले सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं। तो बच्चे आप मुझे बताइए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सेकंड कहता है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चे, इंक्रीज होगी। क्या ये बात सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। तो बच्चे आप मुझे बताइए, जब मैं साइन थीटा की टेबल बनाता हूं, ठीक है बच्चे, यानी साइन थीटा और यहां पे होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री बच्चे। तो साइन 0 पे वैल्यू कैसी होती है, साइन थीटा की 0 होती है। और साइन 30 पे वैल्यू कितनी होती है बच्चे 1/2, यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे कितने होते हैं √3/2 और यहाँ पे कितनी होती है बच्चे 1 होती है वैल्यू। तो आप मुझे बताइए जैसे मैं थीटा की वैल्यू इंक्रीज करता हूं, यानी थीटा को 0 से कहां लेके जा रहा हूं मैं 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, तो क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है बच्चे, बिल्कुल इंक्रीज होती है। देखो पहले वैल्यू कितनी थी 0, 0 के बाद 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में क्या हो गई 1 हो गई। तो जैसे जैसे साइन थीटा की जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है ऐसे ऐसे ही किसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, साइन थीटा की। तो ये बात क्या है हमारी, ट्रू है। इसके बाद आता है बच्चे द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो कोस थीटा की वैल्यू भी क्या बढ़ती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है। तो बच्चे आप लोगों को टेबल याद होनी चाहिए। तो कोस थीटा की टेबल क्या होती है हमारे पास, कोस थीटा होता है √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 डिग्री। यानी जब आप कोस थीटा की वैल्यू लिखोगे बच्चे तो यहां से वैल्यू लिखना शुरू कीजिए, इधर से पहले ये आएगी, फिर ये वैल्यू आएगी, फिर ये आएगी, फिर यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, यानी इस चीज को इस तरीके से लिखना शुरू कर दीजिए इधर की साइड से यहाँ पे। तो बच्चे आप देखिए पहले वैल्यू कितनी थी 1 थी और लास्ट में वैल्यू क्या हो गई 0। अब बच्चे बताइए अगर कोई वैल्यू कोई चीज हमारी 1 से 0 पे जाती है तो क्या वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, आप ही बताओ बच्चे, क्या होगी, डिक्रीज। वेरी गुड, कैसी होगी, डिक्रीज होगी। तो बच्चे आप ये बात बताइए अब ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये कैसी होगी, फॉल्स होगी। आगे क्या कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा की हर एक वैल्यू के लिए जो साइन थीटा और कोस थीटा कैसे हैं, बराबर है। अब बच्चे आप बताइए फॉर ऑल, यानी 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, सब पे कैसे होनी चाहिए, बराबर। क्या बताइए 0 डिग्री पे इन दोनों की वैल्यू कैसी, इक्वल है, बिल्कुल नहीं है।
तो बच्चे जब एक पे ही बराबर नहीं है तो कैसी होगी, फॉल्स होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसने फॉर ऑल का है, सारी की सारी वैल्यूज के लिए, थीटा के सारे मान। तो बच्चे आप मुझे बताओ साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कहाँ पे इक्वल होती है, तो आप टेबल पे आइए और देखिए कहाँ बराबर होती है बच्चे, 45 डिग्री पे। तो ओनली कहाँ इक्वल होते हैं, ओनली 45 डिग्री पे। अब बच्चे अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी जो कोट थीटा हमारा होता है क्या वो ए की वैल्यू 0 पर नॉट डिफाइन होगा। तो देखते हैं कि कोट, तो कोट थीटा होता है बच्चे मेरे, क्या होता है, कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन। या तो बच्चे आपको टेबल याद होना चाहिए, और अगर टेबल याद नहीं है तो बच्चे आप लोगों को निकालना आना चाहिए। तो निकालते आना बेहतर है कि टेबल लर्न करने से, याद करने से। क्यों, क्योंकि बच्चे याद कर लोगे आप भूल जाओगे, और आप सीख लोगे, सीखी हुई चीज आप कभी जिंदगी में नहीं भूलते। तो बच्चे कोट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब थीटा की जगह उसने दिया है ए, और ए की वैल्यू कितनी दी है, 0 डिग्री। तो वैल्यू पुट कीजिए बच्चे, कोट 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री। तो थीटा की जगह यहां कितना जाएगा, कोस 0 डिग्री, और अपॉन में साइन 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 0। और 1 अपॉन 0 क्या होता है बच्चे, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि 0 से आप 1 को भाग कीजिए, 0 से किसी भी संख्या को भाग कीजिए आप, हमेशा क्या आता है, नॉट डिफाइन आता है, क्योंकि वैल्यू आती ही नहीं कोई। तो ये भी कैसी होगी, ये हमारी वैल्यू होगी ट्रू। अब हम चलते हैं बच्चे पहले क्वेश्चन की ओर। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। आप क्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी की कोई भी दो वैल्यू मान लीजिए, लेकिन वैल्यू कैसी होनी चाहिए, दोनों की दोनों वैल्यूज 90 डिग्री से कम होनी चाहिए या 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। समझ में आई बात बच्चे, नहीं आई, क्योंकि ए प्लस बी राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड करता है ये, और जब राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड करेगा तो बच्चे दो एंगल जो हमारे पास आते हैं वो कौन से एंगल होते हैं, हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे होते हैं वहां पे। देखो बच्चे, ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है हमारी, और यहां पे मैं सिर्फ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए या तो ये एंगल लेके चलता हूं या ये एंगल लेके चलता हूं। इस एंगल को हम नहीं लेते, बहुत कम, क्योंकि 90 डिग्री होता है यहाँ पे फिक्स। और अगर ये 90 डिग्री है तो बच्चे ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का योग भी कितना बच्चे 90 डिग्री, यानी इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो a प्लस बी की जो वैल्यू होगी बच्चे वो क्या होगी, a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होगी, इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो बच्चे कैसी कैसी वैल्यू होती है यहाँ पे, या तो ये 45 डिग्री आ सकता है, अगर ये 45 होगा तो बच्चे ये भी 45 होगा, क्लियर। फिर या तो ये 30 डिग्री आ सकता है, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये कैसा होगा बच्चे, 60 डिग्री। यहां पे ओनली दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, जब हम कैसे एंगल पढ़ते हैं, स्पेसिफिक एंगल पढ़ रहे हैं हम, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो बच्चे पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि a बराबर क्या हो, 45 डिग्री, और जब a बराबर 45 होगा तो b बराबर भी कितना होगा, 45 डिग्री। दूसरा केस क्या है हमारे पास, a बराबर होगा 30 डिग्री और b बराबर क्या होगा फिर 60 डिग्री। थर्ड केस क्या है हमारे पास, थर्ड केस होता है कि a बराबर हो 60 डिग्री और b बराबर कितना हो 30 डिग्री। लेकिन बच्चे हमें देखो साइन a साइन b की वैल्यू बतानी है, कोई सा भी केस इनमें से दोनों में से कोई सा एक ले लोगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। अब बच्चे देखो, अगर मैं पहला केस लेके चलता हूं, कैसा, पहला देखिए आप, साइन a प्लस बी, तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितने हो गए 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चे 1। अब यहां पे पुट कीजिए वैल्यू, साइन 45 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू मैंने कितना लिया है 45 डिग्री। जब साइन a की वैल्यू 45 आप लेके चलोगे यहां पे, तो साइन 45 डिग्री प्लस कोस साइन b की वैल्यू भी कितनी आएगी, साइन 45 डिग्री यहां पे। और जब आप इस वैल्यू को क्या करोगे, सोल्व करोगे, तो बच्चे कितना आ रहा होगा यहां पे, आप मुझे बताइए। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1/√2, और प्लस में यहां पे कितना आएगा 1/√2, 1/√2 1/√2 कितना होगा 2/√2। और बच्चे क्या ये वैल्यू 1 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, तो ये कंडीशन हो ही नहीं सकती हमारी, क्योंकि ये बात गलत है अगर ये दोनों बातें इक्वल नहीं आती तो, क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या है कि a बराबर मैं 30 डिग्री लूं और b बराबर कितना लूं 60 डिग्री, तो यहां पे कितना आएगा बच्चे, साइन 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री बराबर कितना आता है हमारे पास, साइन 45 डिग्री, और यहां पे साइन a की जगह साइन
30 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री, कितना बच्चे 60 डिग्री। तो बच्चे आप मुझे बताइए इस वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 1 प्लस √3/2, और यहाँ पे कितना आएगा 1। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, बिल्कुल नहीं। और हमारे पास केस कितने थे, सिर्फ यही दो कंडीशन बन। अगर ये इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं है तो ये बात हमारी कैसी है बच्चे, गलत है। कैसी है, ये फॉल्स है। ठीक है बच्चे, क्लियर। आप इस चीज को दोबारा देखिए बच्चे, इसको स्टार्टिंग से दोबारा देखो इस चीज को, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था यहाँ पे। और जब आप इस तरह के कंसेप्ट सीखोगे बच्चे, आप डेप्थ में जाओगे, नॉलेज लोगे, वहां पे आप जाके आप लोग किसी भी चीज को आप बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करोगे। देखो बच्चे, मार्क्स लेके आना, क्वेश्चन सॉल्व करना, रट लेना, ये चीजें आप लोगों का मकसद नहीं है। आप लोगों का मकसद होता है सीखना, और सीखी हुई चीज़ें आप लाइफ टाइम चलती हैं हमारी, और रटी हुई चीज़ें आप भूल जाते हो। तो बच्चे आप चीज़ों को सीखो, वहाँ से ये आप अगर क्वेश्चन के साथ ये लगाने लग गए ना कि ये तरीका आखिरकार ये काम हो क्यों रहा है, वहाँ पे जब आप लोग क्यों लगाने शुरू कर दोगे, उस समय बच्चे आप लोग सीखने लगोगे, और जब उस क्यों का जवाब लेने लगोगे उस समय आप लोगों के कंसेप्ट क्या होंगे, अच्छे से बनने लगेंगे। तो बच्चे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। मैं कह देता कि भाई ये फॉल्स है, लेकिन प्यारे बच्चों उस फॉल्स के पीछे रीजन क्या था वो हमें जानना जरूरी था। आखिरकार ये फॉल्स क्यों है, वो क्यों का जब आप लोगों को आंसर मिलेगा उस समय आप लोग समझ जाओगे कि हाँ अब हम सीख रहे हैं और हमें क्या है कि इन चीज़ों को सीखना चाहिए। तो बच्चे ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताई थी ये चीज़ कि इस बात का मतलब क्या होता है कि साइन ए प्लस में बी, साइन ए प्लस बी होता है बच्चे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये इसका मतलब होता है। और बच्चे ये चीज़ें आप कहाँ पे सीखोगे, 11th क्लास में जब आप पढ़ोगे, 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे आप लोग सीखोगे। और मेरे प्यारे बच्चों मैं कुछ दिन बाद ही आप लोगों को क्या करूँगा, यहाँ पे 11th क्लास की मैथ पढ़ाना शुरू करूँगा। आप उसमें जाकर के प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे जब लिंक डालूंगा उसका, जिस दिन मैं वीडियो डालूंगा उस दिन मैं आप लोगों को वीडियो सेंड करूंगा ये वाली, कि आप लोग ये चीज़ें क्या कर सकते हो, वहाँ जाके सीख सकते हो जिस दिन मैं इसका बेसिक पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे। तो बच्चे आज के लिए हमने आप लोगों को इतना ही सिखाते हैं। अगर बच्चे आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चे आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो बच्चों आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और बाकी जितने आपके ऐसे दोस्त हैं जो आप लोगों को लगता है कि हाँ उनको ज़रूरत है, और बच्चे जितने भी आप लोगों के जानने वाले हैं उन सब के लिए आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी क्या कर सकें, इनसे फ़ायदा उठा सकें। और बच्चे ये चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए हैं, और फ़ायदे के लिए हमने शुरू की हैं ये चीज़ें, ताकि आप लोग क्या कर सको, इनसे फ़ायदा उठा सको। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक अगली एक्सरसाइज के साथ 8.3 के साथ।